सेहत है तो जिंदगी है और बेहतर जिंदगी के लिए अच्छी सेहत जरूरी है। डॉक्टर मनजीत सिंह अरोड़ा साहब, ये पॉडकास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ में यदि देखा जाए ब्लड प्रेशर और डायबिटीज आमतौर पर हर एक घर में विराजमान है। इसके अगेंस्ट हम क्या सावधानी बरते? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आज। ये क्यों विराजमान हुआ है? बिकॉज मेरा आज मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल सही नहीं है। मैं रात को लेट सोता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ और सिर्फ काम को चेज कर रहा हूँ। तो मुझे एक मैसेज देना है ये उम्र के बच्चों को, अचीव योर टारगेट बट डोंट बिकम टारगेट। इसका मतलब क्या है? ब्रेकफास्ट को समय से खाइएगा, लंच समय से लीजिएगा, लंच के समय पे चाय मत पीजिएगा, समय से खाना खाइएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप गोलियों के पीछे मत जाएं। आप अपने आप को ध्यान रखें, क्या मैं सुबह चल पाता हूँ, क्या मैं 3.5 लीटर पानी पी रहा हूँ, क्या मेरा शक्कर का प्रमाण ज्यादा है। शक्कर खाने से डायबिटीज नहीं होती है, डायबिटीज हो गई है तो शक्कर नहीं खानी है, कितना सिंपल। अब ब्लड प्रेशर जिनको भी हो गया है उनको एक्स्ट्रा सॉल्ट बंद करना है। आपको लग रहा है आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो फिर ब्लड प्रेशर के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्रिएटिन और लिपिड प्रोफाइल चेक करनी है। उसको 3-3 महीने में आप चेक करते रहिएगा। हमेशा हफ्ते में 1 बार या 2 बार अपने ब्लड प्रेशर का चेक करते रहिएगा। जी, सीनियर सिटीजन, पिछले कुछ 5-10 सालों से ऐसी खबरें मिली है कि एक बुजुर्ग उस फ्लैट में उनकी मृत्यु हो गई और महीनों और दिनों उनको किसी को पता नहीं चला। उनकी बाद में उनका स्ट्रक्चर हड्डियां देखने को मिली। सीनियर सिटीजन को कैसे, आपके पास कुछ उपचार है, कुछ उपाय है? सबसे पहला उपाय मैं तो यही कहूँ, ये जो हमारे बच्चे फॉरेन में हैं, अपने माता पिता के घर में वीडियो कैमरा लगा लें जो वो अपने एप्पल वॉच से कनेक्ट करके रखे हैं, ताकि उनको दिखता रहे कि मेरे माता पिता चल फिर रहे हैं। दूसरी बात, अपनी सोसाइटी का वॉचमैन का नंबर, चेयरमैन का नंबर, सेक्रेटरी का नंबर, कमेटी के 5 लोगों का नंबर और 2 अड़ोस पड़ोस के नंबर हमेशा ये जो फॉरेन में बच्चे होते हैं अपने पास रखें। एक बच्चा बीमार होता है तो पूरा परिवार उस पर ध्यान केंद्रित कर देता है। तो उन बच्चों के लिए क्या बीमारी आती है तो उस वक्त फैमिली के लोग क्या करें? बच्चों का तो ये सब विषय एक ऐसा है कि आज अगर दोनों माँ बाप काम पर नहीं जाते हैं तो घर की जो आमदनी है वो उनको स्टेबल नहीं कर पाती है। तो इसलिए आज दोनों हस्बैंड वाइफ को काम पर जाना होता है। माता पिता ने वो केयर टेकर को बता के जाना चाहिए कौन सी दवाई कब देनी है, क्योंकि हर घर में पैरासीटामोल का सिरप होता ही है। अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं एक दूसरे के इन्फेक्शन से। तो अगर हमारा बच्चे को फीवर है, सर्दी है, तो जो दवाइयां हमने रखी है बराबर ध्यान से उसको दवाइयां देनी चाहिए। बच्चे को जो हम ORS दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर दे रहे हैं, वो बच्चों वाला फॉर्मूला होना चाहिए। अगर बड़ों का नहीं होना। नहीं, अगर आप बड़ों का दे देते हो तो पोटेशियम ज्यादा होने के कारण बच्चे की मौत हो सकती है। तो सर वो विद्यार्थी बच्चे हैं सर, उनको भी चश्मे लग जाते हैं, काफी सारी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। चश्मे लगने की बात है ना जी, ये माता पिता का एक गलत सोच है। वो टीवी देखता है, वो फोन देखता है, वो व्हाट्सएप देखता है, ऐसे नहीं होता है। ये जो जल्दी उम्र में चश्मा लग जाता है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जब गर्भपात में था, अंदर गर्भ में था माँ के, उसका लेंस आंखों का बराबर से तैयार नहीं हुआ है, तो उसके कारण उसको वो मायोपिया हो जाता है। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महासेवा न्यूज के खास पॉडकास्ट में। आप सभी का स्वागत है और हम हर समय अवेयर और एजुकेट करते हैं आपको। हाउसिंग सोसाइटी के रीडेवलपमेंट पर बड़ा मुद्दा हम आज भी लेकर आए कि आपका स्वास्थ्य का, आपका हेल्थ का, सेहत है तो जिंदगी है और बेहतर जिंदगी के लिए अच्छी सेहत जरूरी है। और आज इस विषय पर हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मनजीत सिंह अरोड़ा साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर मनजीत सिंह अरोड़ा साहब सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन हैं और नेशनल फर्स्ट एड BLS CPR ट्रेनर है, सर्टिफाइड अर्गोनॉमिस्ट गोदरेज इंटीरियर से। फोर्टिस हॉस्पिटल में सर फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में लगभग 40 इयर्स का पूरा एक्सपीरियंस है, लेकिन 23 साल मुलुंड में हेल्थ चेकअप पर दिया सर ने। सर बहुत बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है सर आपका। तो हम हमारे तमाम दर्शकों के बिहाफ पे कुछ सवाल पूछेंगे। सर ने काफी सारे अवार्ड लिए हैं, अवार्ड विनिंग लाइफ टाइम अवार्ड, सर ने 10 अवार्ड लिए लाइफ टाइम जी। तो सर लाइफ में आपको लोग बोलते हैं कि आप लाइफ टाइम अवार्ड मिल गया, लाइफ टाइम के बाद कुछ बचता नहीं, लेकिन आपने 10 बार भी। मुझे अब सिर्फ लाइफ चाहिए, अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लाइफ चाहिए। बिल्कुल लाइफ चाहिए सर को, लोगों की लाइफ चाहिए, यस, जनता की लाइफ चाहिए उनको, उनके लिए। और सर की अभी आज हाल में एज 70 है
और 42 का एक एक्सपीरियंस है। तो आप सभी दर्शकों को इस पॉडकास्ट में काफी इंटरेस्टिंग और काफी बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलेगी। तो आगे बढ़ते हुए हम सवाल पूछेंगे सर से। सर ने हर घर CPR जैसा इम्पोर्टेंट टॉपिक चलाया है 40s के साथ मिलकर। तो सबसे पहला सवाल सर, हेल्थ में हमारे हाउसिंग सोसाइटी में ज्यादा लोग सीनियर सिटीजन्स हो, बच्चे हो और सभी युवा अवस्था, सभी लोगों को एक बड़ा बेनिफिट होगा हमारे जो हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। ये पॉडकास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है महासेवा न्यूज और MNS मीडिया न्यूज सर्विस के तमाम जो दर्शक हैं उनके लिए। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने हाउसिंग सोसाइटी ग्रुप में शेयर करें। सबसे पहला सवाल सर जी, सीनियर सिटीजन बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी जिंदगी का, हमारे बुजुर्ग बड़ा धरोहर होती है सर। आज सर बड़ी शून्यता जब मिलती, संवेदना शून्य हो जाती है, संवेदना खत्म हो जाती है कि कुछ खबरें पिछले कुछ 5-10 सालों 10 सालों से ऐसी खबरें मिली है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसी स्टोरी देखने को मिली, दूसरे पेपरों में देखने को मिली कि एक बुजुर्ग उस फ्लैट में उनकी मृत्यु हो गई और महीनों और दिनों उनको किसी को पता नहीं चला, उनकी बाद में उनका स्ट्रक्चर हड्डियां देखने को मिली। तो इस तरह की खबर बड़ी चिंताजनक है सर। उनके जो बच्चे होते हैं वो वेल सेटल रहते हैं, अब्रोड रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज उनके पास समय न होते हुए वो जो सीनियर सिटीजन है वो ऐसी एक खबर नहीं सैकड़ों खबरें सर। तो ऐसे सीनियर सिटीजन सामान्य धरोहर, उनको उनके बच्चे बाहर है लेकिन उनके पास समय नहीं। उन सीनियर सिटीजन को कैसे, आपके पास कुछ उपचार है, कुछ उपाय है जो उनको कनेक्ट कर दे, जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, जो उनसे कनेक्ट डे टू डे कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्ट होकर उनको बचाया जा सकता है, ऐसी घटनाओं से बचाया जा सकता है, संवेदना को ऐसी दूर किया जा सकता। क्या बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपने जो प्रश्न पूछा है ये इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज मैं तो एक ही कहूंगा, जो बच्चे बाहर है वेल सेटल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है और सबके घर में वीडियो कैमरा लगे हुए हैं। सबसे पहला उपाय मैं तो यही कहूँ, ये जो हमारे बच्चे फॉरेन में हैं अपने माता पिता के घर में वीडियो कैमरा लगा लें, जो वो अपने एप्पल वॉच से कनेक्ट करके रखे हैं, ताकि उनको दिखता रहे कि मेरे माता पिता चल फिर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ये, और ये टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है। मैं कितनी बार देखता हूँ बच्चे जब इंडिया आते हैं, शाम का समय जब अमेरिका में होता है तो वहां पे शायद चोरी के केसेस ज्यादा होते हैं, तो वो यहां से अपने घड़ी से दबा के अपने घर की लाइट ऑन कर देते हैं। तो वो जब इंडिया में आते हैं तो उन्हें अमेरिका की फिक्र होती है। तो मुझे ये लगता है ये जो बच्चे बाहर हैं, अपने माता पिता उनके इंडिया में हैं, तो प्लीज एक रिमोट CCTV कैमरा लगा लें और अपने पास देखते रहें। दूसरी बात, अपनी सोसाइटी का वॉचमैन का नंबर, चेयरमैन का नंबर, सेक्रेटरी का नंबर, कमेटी के 5 लोगों का नंबर और 2 अड़ोस पड़ोस के नंबर हमेशा ये जो फॉरेन में बच्चे होते हैं अपने पास रखें, ताकि अगर माता पिता अगर 24 घंटे में 2-3 बार फोन नहीं अटेंड करते हैं तो किसी ना किसी को फोन करके इतला कर लें, पूछ लें। और सबसे पहला मुद्दा यह है कि अगर आप वॉचमैन को फोन करो तो वॉचमैन को अगर आप बोलते हो जाके देख ले मेरे पापा फोन नहीं उठा रहे हैं, वो सबसे पहला बंदा होता है जो आपको मैसेज दे सकता है। तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं सर, कि मुझे लगता है कि आज अगर हम हर चीज में कैमरा लगाते हैं, कार में कैमरा लगाते हैं ताकि कार के ऊपर कोई लाइन ना मार के चला जाए, तो हम अपने माता पिता के ऊपर CCTV कैमरा लगा दें ताकि हम माता पिता का ख्याल रख सकें। बरोबर। हाँ जी। हम सामाजिक जीवन में जी रहे और सामाजिक जीवन में जरूरी है कि हमारे सोशल और संवेदना कनेक्ट हो और लोग हमारे अपने जो लोग हैं उनकी हम केयर कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा उपाय बताया सर आपने। और सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैसे सर हमने सीनियर सिटीजन्स की बात की, उसी तरह से एक घर परिवार की चहलकदमी और इम्पोर्टेंट दिल का हिस्सा होता है बच्चे जो होते हैं, वो 1 साल का 6 महीने से लेके 15, 18, 20 साल तक, जब तक उसका ग्रेजुएशन नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती, जब तक वो बच्चा ही होता है सर। उन लोगों के लिए वो दिल का कलेजा होता है, जिगर होता है, पूरा चहल पहल होता है पूरा परिवार का। तो एक बच्चा बीमार होता है तो पूरा परिवार उस पर ध्यान केंद्रित कर देता है। तो उन बच्चों के लिए क्या बीमारी आती है तो उस वक्त से वो लोग फैमिली के लोग क्या करें, और मुख्यतः उन बच्चों के लिए क्या क्या बीमारियां हैं, इस पर क्या क्या सावधानी बरतें। बच्चों का तो ये सब विषय एक ऐसा है कि आज अगर दोनों माँ बाप काम पर नहीं जाते हैं तो घर की जो आमदनी है वो उनको स्टेबल नहीं कर पाती है। तो इसलिए आज दोनों हस्बैंड वाइफ को काम पर जाना होता है और वो हमेशा कोई मेड सर्वेंट रख लेते हैं, केयर टेकर्स रख लेते हैं, क्योंकि अक्सर माता पिता दूर होते हैं, गांव में होते हैं और हम शहर में होते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। गांव में हम अगर हैं
तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अड़ोस पड़ोस सब दिखता रहता है। आज हम लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं तो घर बंद रहते हैं। ये जो छोटे बच्चे होते हैं तो इनको ये ध्यान में रखना है, माता पिता ने वो केयर टेकर को बता के जाना चाहिए कौन सी दवाई कब देनी है, क्योंकि हर घर में पैरासीटामोल का सिरप होता ही है। अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं एक दूसरे के इन्फेक्शन से। तो मुझे ये कहना है कि जब तक बच्चा छोटा होता है तो हमें ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि सब लोग आके उसको चुम्मा चाटी ना करें, क्योंकि उससे क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि आजकल हमारी प्रतिक्रिया शक्ति बहुत कम हो चुकी है ना। तो अगर हमारा बच्चे को फीवर है, सर्दी है, तो जो दवाइयां हमने रखी है बराबर ध्यान से उसको दवाइयां देनी चाहिए। और फिर मैं वो बात को दोहराऊंगा, हर घर में जिधर छोटा बच्चा है वहां पे सीसीटीवी कैमरा होना बहुत जरूरी है, ताकि माता पिता अपने पास से कंट्रोल कर सकें और देखते रहें। क्योंकि क्या होता है ना जी, केयर टेकर भी एक इंसान होता है, उसकी भी कभी झपकी लग सकती है। ठीक है, अगर बच्चे को जुलाब हो रहा है तो उसको कितनी बार पानी देना है, क्या करना है। हमेशा ये एक दिक्कत हो जाती है कि जो हमारे केयर टेकर्स होते हैं उनको डेटॉल यूज करना नहीं आता है। तो डेटॉल की बोतल के पीछे छपा हुआ है 1 टेबलस्पून 250 ml पानी में डाइल्यूट करके डेटॉल वाकरे। अब ये डेटॉल कहाँ आ जाती है, जैसे ही बच्चे का पैखाना हो जाता है, वो डायपर चेंज करने लग जाती है, तो उसको लगता है चलो मैं भी डेटॉल से साफ कर दूं। और वो कॉन्सनट्रेटेड डेटॉल अगर लग जाता है नाजुक जगह पे तो बहुत सारे छाले पड़ जाते हैं बच्चों को। तो ये एक चीज है जिसको हम लोग मिसयूज ना करें। अब अगर उसको डायरिया हो रहा है, जुलाब हो रही है, तो बार बार इलेक्ट्रोल पानी जो देना है, तो ये हमने ध्यान में रखना है कि बच्चे को जो हम ORS दे रहे हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर दे रहे हैं, वो बच्चों वाला फॉर्मूला होना चाहिए। अगर बड़ों का नहीं, अगर आप बड़ों का दे देते हो तो पोटेशियम ज्यादा होने के कारण बच्चे की मौत हो सकती है। कितनी छोटी सी चीज है जो हमारे ध्यान में नहीं आती है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ध्यान में रखें कि बच्चा अगर बीमार है तो उसको कैसे फुसलाना है, कैसे प्यार करना है, उसकी नींद कैसे पूरी करनी है। अगर उसने डायपर गंदा किया है तो टाइम से उसको बदल के चेंज करके रख देना चाहिए। और एक ध्यान में रखना चाहिए, बच्चा 2 ही बार रोता है, जब उसका डायपर गीला होता है या उसको भूख लगती है। तो जो केयर टेकर होता है उसको ये पता चल जाना चाहिए कि अब मेरा जिम्मेदारी क्या है। तो हम ऐसे बच्चों को ध्यान रख सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को ज्यादा बुखार है और कभी बच्चा आकड़ी मार देता है, तो उस समय पे केयर टेकर को पता होना चाहिए कि ऐसे समय पे मुझे कौन से डॉक्टर के पास जाना है। माता पिता को फोन करके आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, बच्चे की तबीयत और हानिकारक हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो केयर टेकर की ये जिम्मेदारी होती है, माता पिता बता के रखे कि ये हुआ है तो क्या करना है, बच्चा गिर गया है, होंठ फट गया है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि अगर वो मेडिकल का डॉक्टर है तो वो होंठ नहीं सील पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अड़ोस पड़ोस में डॉक्टर्स कौन से हैं। दूसरी बात, आज हम हर पड़ोसी के साथ बना के रखें। एक आध बार ऐसा हो जाता है कि कभी कभी बाय रोटेशन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम लिया होता है, तो भगवान ना करे उस दिन अगर मेरा बच्चा गिर गया है और उसका होंठ फट गया है, दांत गिर गया है और डॉक्टर के पास जाना है, बारिश हो रही है, अगर मेरे रिश्ते पड़ोसी के साथ बहुत अच्छे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करके उनकी कार लेके जा सकता हूँ। ऐसे टाइम पे बारिश में रिक्शे भी नहीं मिलते हैं कभी कभी, तो दिक्कत ना हो जाए। तो इसलिए आज हमें यह कहना है, पड़ोसियों से बना के रखो, क्योंकि हिंदी में हम हमेशा कहते हैं पहले बाजू वाला फिर सगे वाला, पहले पड़ोसी काम आए। बिल्कुल बिल्कुल। सो सर, वो विद्यार्थी बच्चे हैं जो फर्स्ट से सेकंड फर्स्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उन लोगों को क्या टिप देना चाहिए सर? उनको भी चश्मे लग जाते हैं, काफी सारी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको मेरी जो चश्मे लगने की बात है ना जी, ये माता पिता का एक गलत सोच है। वो टीवी देखता है, वो फोन देखता है, वो व्हाट्सएप देखता है, ऐसे नहीं होता है। ये जो जल्दी उम्र में चश्मा लग जाता है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जब गर्भपात में था, अंदर गर्भ में था मां के, उसका लेंस आंखों का बराबर से तैयार नहीं हुआ है, तो उसके कारण उसको वो मायोपिया हो जाता है। तो इसलिए वो छोटे बच्चों को चश्मे जल्दी लग जाते हैं। और ये कैसे पता चलता है? बच्चे को जब भी आप बोलते हो दूर से कोई चीज लेके आ जा, तो बच्चा आगे जाके फिर लेकर आता है, या फिर टीचर बोलती है तेरे को दिखता नहीं है क्या? अगर या 2-3 बार टीचर ने बोला है तेरे को दिखता नहीं है, तो इस टीचर ने उसके माता पिता को इत्तला करना चाहिए, आपका बच्चा सेकेंड बेंच पे बैठता है लेकिन उसको बोर्ड नहीं दिखता है, वो बार बार गलती करता है। So this is how we can pick up. वहीं से केयर से करवाते हो, वहां से केयर शुरू हो जाता है। वहाँ पे वो प्रोफेसर लेके चश्मा वगैरह लगा के लेंस। तो सर, बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई बच्चों के बारे में। सर, आमतौर पर देखा गया कि हमारे भारत की जनसंख्या 140 करोड़, उस में यदि देखा जाए ब्लड प्रेशर और डायबिटीज सर आमतौर पर हर एक घर में विराजमान है। जैसे जी, हर घर में हमारे भगवान की मूर्ति या ईश्वर अल्लाह जो भी है,
इसी तरह से हर घर में ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर विराजमान है। सर, इसके अगेंस्ट हम क्या सावधानी बरते, किस तरह से डायबिटीज कहाँ कितने में उस पर मापदंड होना चाहिए, तो कहाँ पर क्या सावधानी रखनी लोगों को पता नहीं डायबिटीज के बारे में, और क्या क्या सावधानी लो और हाई, और कहाँ पर कौन सी दवा किस डॉक्टर किस एक्सपर्ट से मिले, ताकि ये जो बीमारियां हो और क्या क्या उपाय कर सकते हैं रेगुलर। आपकी जो दिनचर्या जो चेंज हुई है पिछले 15-20 सालों में, हाई सैलरी, कारपोरेट्स और काफी तनाव, तो इसमें जो चीजें आई है सर, उस चीजों में ये बीमारी भी लेकर आई है। तो ये बदलाव जो हुआ वो कहीं ना कहीं दिनचर्या, तो क्या दिनचर्या में हेल्थ बदल करें और क्या प्रॉपर ट्रीट करें सर? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आज। जैसे आपने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर सबके घर में विराजमान है, मैं आपसे सहमत हूं। ये क्यों विराजमान हुआ है? बिकॉज मेरा आज मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल सही नहीं है। मैं रात को लेट सोता हूं, सुबह जल्दी उठता हूं और सिर्फ काम को चेज कर रहा हूं। तो मुझे एक मैसेज देना है ये उम्र के बच्चों को, अचीव योर टारगेट बट डोंट बिकम टारगेट। अचीव योर टारगेट बट डोंट बिकम टारगेट। इसका मतलब क्या है? ब्रेकफास्ट को समय से खाइएगा, लंच समय से लीजिएगा, लंच के समय पे चाय मत पीजिएगा, क्योंकि हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं, अरे चल शर्मा अपन जाके चाय फाड़ के आते हैं। तो ये चाय मत फाड़िए, वो आपको फाड़ देगी, यू नो, इन बिफोर लंच। हाँ, तो खाने के समय पे ये चाय कॉफी को मत लीजिएगा। 4, 4:30 से लेकर 6 बजे तक जो भूख लगती है, अगर उसके ऊपर आप कंट्रोल पा लेते हो तो आप जीत जाते हो। लेकिन ये कंट्रोल कब पाओगे आप? क्योंकि 4:30, 5 बजे शुगर आपकी बहुत कम हो जाती है और उस समय पे ये लगता है यार किधर से भी वड़ा पाव ला दे। तो अगर आप ये ध्यान में रखें कि आप 11 बजे, 11:30 बजे फ्रूट ले लें, 4, 4:30 बजे आप ड्राई फ्रूट थोड़ा सा खा लें, घर से लेकर आए हो, आपकी शुगर मेंटेन रहती है, आपकी ताकत मेंटेन रहती है, आपको वो क्रेविंग नहीं होती है। समय से खाना खाइएगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आपने कहा मेरी शुगर 134 है, तो मुझे ये कहना है सर, आप नंबर के पीछे मत जाएं, आप गोलियों के पीछे मत जाएं। आप अपने आप को ध्यान रखें, क्या मैं सुबह चल पाता हूं? क्या मैं 3.5 लीटर पानी पी रहा हूं? क्या मेरा शक्कर का प्रमाण ज्यादा है? शक्कर खाने से, अभी देखिएगा, शक्कर खाने से डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज हो गई है तो शक्कर नहीं खानी है, कितना सिंपल है। ठीक है, ऑलराइट। अब ब्लड प्रेशर जिनको भी हो गया है उनको एक्स्ट्रा सॉल्ट बंद करना है। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट क्या चीज होती है? उसको हम कहते हैं ऑल ब्लड प्रेशर पेशेंट डू नॉट टेक APC। पुराने जमाने में पैरासिटामोल नहीं होती थी, APC होती थी, बुखार उतारने की दवाई। तो ये APC मतलब क्या है? अचार, पापड़, चटनी। ये है APC ब्लड प्रेशर का। अच्छा। तो जिनको भी ब्लड प्रेशर होता है वो एक्स्ट्रा नमक ना ले। एक्स्ट्रा नमक मतलब क्या? पापड़ नहीं लेना है, अचार नहीं लेना है, चटनी नहीं लेना है। और दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, सलाद के ऊपर नमक मत डालिएगा। सो इंग्लिश में मैं कहूंगा, प्लीज रिमूव द टेबल सॉल्ट फ्रॉम योर टेबल। यस, बिकॉज टेबल सॉल्ट अगर टेबल पे है तो हमारे को एक साइकोलॉजी होता है, कमी होगा, डाल देंगे। वो मत करिएगा आप। आफ्टर द एज ऑफ 40 और आफ्टर द एज ऑफ 35, अगर आपके घर में आपके माता पिता को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपको होना ही है, बिकॉज वो जेनेटिक चलेगा। सो 30-35 साल के बाद जरूर साल में एक बार आपका मेडिकल चेकअप कर लें। और जब आपको पता चल जाए कि मेरे इसमें शुगर के पैरामीटर्स हाई आए हैं या डिविएट हो गए हैं, तो हर 3 महीने में चेक करते रहिएगा। फिर बार-बार बॉडी चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया है, तो फिर ब्लड प्रेशर के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे क्रिएटिन और लिपिड प्रोफाइल चेक करनी है। उसको 3-3 महीने में आप चेक करते रहिएगा। और ध्यान में रखिएगा, एटलीस्ट हमेशा हफ्ते में 1 बार या 2 बार अपने ब्लड प्रेशर का चेक करते रहिएगा। स्ट्रेस मत लीजिएगा। स्ट्रेस के कारण ही तो आज सब दिक्कतें होती हैं। अब ये क्या स्ट्रेस होता है? सबसे पहले शादी हो गई तो फिर घर ले लिया तो EMI आ गई तो फिर अभी बोले जी बाजू वाले ने गाड़ी ली तो मैंने गाड़ी भी ले ली है। अब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना तो भी बोलते तुम्हें स्कूटर भी चाहिए। तो 4 जब आपकी EMI चल रही है और आपकी तनख्वाह फिक्स है, उसके कारण आपको स्ट्रेस होना है। तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि डू नॉट हैव द सेंस ऑफ पोजेशन। पड़ोसी ने गाड़ी ली तो मैं क्यों ना लो, पड़ोसी ने स्कूटर लिया तो मैं क्यों ना लो। आप रिक्शा करके भी जा सकते हो, थोड़ा सा चल के भी जा सकते हो। इसी बहाने स्कूल में आना जाना रहता है, लोगों से मिलना हो जाता है, आपका चलना भी हो जाता है। सो अगर हम घूम फिर के आए तो मैं एक ही कहूंगा, प्लीज हैव मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल टू कीप अवे योर डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। डू नॉट ओपन द डोर। हाउ विल दैट हैपन? वो कैसे होगा? प्लीज वेजिटेबल्स, सैलड्स और फ्रूट्स अपने डाइट में रखें हमेशा।
हमेशा अपने डाइट में रखें। अभी देखिए, हम वेस्टर्न कंट्रीज की बातें करते हैं, वो एप्पल घड़ी पहनते हैं, एप्पल लैपटॉप पहनते हैं, और तीसरा एप्पल क्या रह गया, फोन। अब तीनों चीज उनके पास है एप्पल की, लेकिन वो एप्पल खाते नहीं है, तो फ्रूट्स में होते नहीं है। तो मुझे ये कहना है कि अपने दिनचर्या में जरूर सुबह शाम एक पूरा बाउल फ्रूट का होना बहुत जरूरी है। ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है। अब ड्राई फ्रूट्स लोग पूछते हैं कैसे खाने का, मैं बता दूं आपको। 10 बादाम, 5 अखरोट, 5 पिस्ता, 1 अंजीर, 1 कलमी खजूर, 4 टुकड़े अखरोट के, 1 टेबल स्पून पंपकिन सीड्स और 1 टीस्पून चिया सीड्स। अगर आप ये दिनचर्या में रोज ले लें तो मुझे नहीं लगता डायबिटीज और ब्लड प्रेशर आपके घर पे दस्तक देगी। बिल्कुल, आपकी दिनचर्या चेंज करके और इसका जीत पा सकते हैं। बिल्कुल। लोग हमेशा कहते हैं बारिश आ रही है, मैं कैसे चलने जाऊं। आपको कहीं नहीं चलने जाना है। 10 बाय 12 का रूम सबके पास होता है, कम से कम 50 राउंड मार लो, 1 किलोमीटर हो जाता है। घर के अंदर चल रहिएगा, गायत्री मंत्र लगा लीजिएगा, एसी ऑन कर लीजिएगा। फिर लोग पूछते हैं एसी ऑन करके चल सकते हैं? अरे भाई, सब जिम एसी होते हैं, तो चलने में क्या दिक्कत है? घर के अंदर ही चलिएगा। आप कोविड के समय पे 3 साल हमने लोगों को घर में चलना सिखा दिया था, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल सर। एक लास्ट सवाल सर मेरा कि हमने जैसे सीनियर सिटीजन्स की बात की, हमने बच्चों की बात की, सब वर्ग की बात की। सर एक बड़ा तबका है 20-25 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र, 55 साल की उम्र, वो एक स्वर्णिम गोल्डन टाइम रहता सर, एज का रूप, कि इसमें शादी होना, बच्चे होना, सपने, हाई प्रोफाइल सैलरी, EMI ये वगैरह सब चीजें होती है सर। वाइफ, पत्नी, पूरा परिवार और बहुत सारे सपने सर। तो इन सपनों के साथ साथ में वो सपने पूरा करने के लिए सर EMI भी होती है सर। तो वो बैलेंस नहीं, बहुत सारे नहीं कर पाते सर, बहुत सारे बैलेंस नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी EMI हो जाती है और बहुत सारी सपने पूरे होने तो उस वजह से जो खतरा बीच का रहता है, उस वजह से स्ट्रेस, तनाव आता है सर। तो वो तनाव को किस तरह से अपनी दिनचर्या से दूर करें और कुछ क्या क्या उपाय करें, मेडिकल में टाइम टू टाइम क्या क्या करें ताकि उनको सावधानी से ये EMI का भी टेंशन नहीं हो, तनाव नहीं हो, किस तरह से लाइफ स्वस्थ बना सकते हैं? सर, ये प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ मैं एक ही लाइन में देना चाहूंगा कि अपनी हैसियत से बाहर ज्यादा सोच विचार ना करें। बिकॉज जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, तनख्वाह हमारी फिक्स होती है, बच्चों का खर्चा बढ़ता जाता है और फिर उस समय पे हमें टेंशन आ जाती है कि अब क्या करें। तो मुझे सिर्फ यही कहना है कि जो EMI है और जो आपका तनाव है, मुझे ये कहना है कि नौकरी है तो घर है। तो जब आप नौकरी पे जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं है। बिकॉज आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेस लेना है। आपने ये देखना है कि मैं जिस काम के लिए आया हूं, क्या मैं वो काम सही कर पा रहा हूं। अगर आप काम कर रहे हो तो मत करिए। इंग्लिश में मैं कहता हूं प्लीज डू नॉट वर्क, स्टॉप वर्किंग है। तो फिर क्या करना चाहिए डॉक्टर? प्लीज डोंट वर्क, स्टार्ट परफॉर्मिंग। द मोमेंट यू स्टार्ट परफॉर्मिंग, योर वर्क गेट्स कंप्लीटेड। अगर आप काम ही करते रहते हो तो आपकी परफॉर्मेंस आती नहीं है, काम खत्म ही नहीं होता है। So that's the difference. When you start performing, your stress comes down because you feel happy और आपका काम समय के टाइम खत्म हो जाता है। तो जिसको हम कहते हैं EOD, तो ध्यान में रखिएगा, अगर रोज एक आधा घंटा पहले मैं अपने काम को निपटा लूं, मुझे स्ट्रेस होगा ही नहीं। और घर में एक दूसरे की सुना सुनी मत करो कि बाजू वाले ने टीवी लिया है तो मैं बड़ा टीवी लूं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हमेशा पड़ोसी को नीचे दिखाने में ही अपना खर्चा करते रहते हैं। 1.5 साल जैसे बस उसने 40 इंच का टीवी लाया तो मैं 60 का लाऊंगा और मैं EMI भरता रहूंगा। तो ये ना करें। सबका अलग अलग डी है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी। बिल्कुल। अभी 10 मैनेजर होते हैं कंपनी में, सब 10 के 10 की सेम पगार नहीं होती है, सेम सैलरी नहीं होती है। तो जिसकी जितनी सैलरी है उसने उतने ही खर्चा करना सीख लेना चाहिए। क्योंकि हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे, बेटा पाँव उतने ही फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है, नहीं तो फिर पाँव दिखने लग जाते हैं। बराबर, बिल्कुल सही फरमाया सर हमने। चादर आपकी जितनी है उतने ही पाँव पसारना चाहिए। और पुरानी कहावत आज भी कायम है, लेकिन आज जो स्ट्रेस और कम एज में सर जो मृत्यु हो रही है, बड़ी चिंताजनक है कि आज जिम में युवा एक जिम करने जाता है, एक सेलिब्रिटी जिम करने जाता है और वहीं पे सोए रह जाता है। तो ये चिंताजनक है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस उसको खाया जा रहा है और वो कब पावरफुल हो जाए और कब उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कोई पता नहीं। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। तो बस यही है, आपने जैसे आपको उसको परफॉर्मेंस से प्यार करो, काम को उस काम से प्यार करोगे तो आपको कोई तनाव नहीं। बिल्कुल। देखिए जी, रोहित शेट्टी क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है,
हेल्थ के आगे मंजीत है। वाह, धन के आगे जीत है और हेल्थ के आगे मंजीत है। मंजीत सिंह अरोड़ा। ध्यान में बस रखिएगा। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. आपने हमारे इस पॉडकास्ट में आकर हमारे चैनल के तमाम जो दर्शक है, इस पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं उसको अवैध किया, उनके सभी सवाल, आप सभी लोगों के सवाल होंगे तो जरूर इस कमेंट्स बॉक्स में सवाल लिखें, आपसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो लिखें, सर से हम वो सवाल पहुंचाएंगे और लोगों से इनके चाहेंगे कि आपको कनेक्ट करें, आप उस सवालों के जवाब दें। इस पॉडकास्ट में इतना ही, अगले पॉडकास्ट में कुछ अलग सब्जेक्ट लेके आएंगे और आपको अवेयर और एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।